Dear students of class 8, in our previous video we have completed the most of the topics, but again in this video we will discuss the further topics. So in your chapters we have already discussed how important are dates. We have taken the example of 1526. How do we periodize? How do you periodize का मतलब क्या हो गया कि हम लोग हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किए हैं. जैसे हम लोग किए थे ना, उसमें हम लोग दिखाए थे वीडियो में कि एंशिएंट पीरियड, फिर मिडिवल पीरियड और फिर मॉडर्न पीरियड. ये तीन भाग में हम लोग इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं. तो हम लोग और भी देखे थे कि मॉडर्न पीरियड हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है. इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री में जो नेक्स्ट जितने भी 3-4 चैप्टर्स आएंगे उसमें बेसिकली आप लोगों को मॉडर्न पीरियड के बारे में ही पढ़ना है. तो वो चलेगा. उसका टाइम पीरियड कब से कब तक हम लोग देखे थे, 1707 से लेके 1947 तक का जो हिस्ट्री है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियड. तो मॉडर्न पीरियड में ये बात जान लीजिए कि बेसिकली हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कैसे आए, किस तरह से वो बिजनेस करते करते यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे, यहाँ के सभी जितने भी स्टेट्स हैं सबको अपने कैप्चर में ले लिए. ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें. अब जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कैसे वो हुए, लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में कि 1498 में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाल के सेलर थे, वो समुद्र के रास्ते से, वो अरबियन सी के रास्ते से होते हुए आए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. मतलब पश्चिमी जो भाग है, यानी जहाँ पे अभी आपका केरला है, उसी को केरला में एक सिटी है कोझिकोड, उसी को बोलते थे कालीकट. कालीकट में वास्को डी गामा आए, उनको बुलाया था, भारत का खोज वो किए और वो उन्हीं से शुरुआत हुआ वास्को डी गामा से. वास्को डी गामा पता लगाए भारत का, यूरोपियंस, फर्स्ट यूरोपियंस पुर्तगाल देश के थे वो. उसके बाद डच के, जर्मनी के, फ्रांस के, इस तरह के विभिन्न जो यूरोपियंस हैं, बिजनेसमैन या सेलर बोल सकते हैं, वो लोग आना स्टार्ट किए और यहाँ पर बिजनेस करना शुरू किए. तो वो क्या करते थे, बिजनेस करते थे तो बिजनेस के लिए लैंड चाहिए. वो लोग लैंड एक्वायर कर लेते थे, वहाँ पे अपना बिल्डिंग्स बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे, ये सब बनाते थे और शुरुआत में सिर्फ बिजनेस करते थे वो. लेकिन धीरे धीरे वो क्या करने लगे, सब कैप्चर करने लगे, लैंड एक्विजिशन करने लगे, टैक्स वसूली करने लगे, इस तरह का चीजें करने लगे. लेकिन आए तो बहुत, डच भी आए, फिर उसके बाद फ्रेंच भी आए, पुर्तगाल से भी आए, सब यूरोपियन आए. लेकिन सब आपस में अब लड़ाई भी स्टार्ट कर दी. सब आपस में लड़ाई स्टार्ट किए. तो लड़ाई होगा तो कोई जीतेगा. तो कौन जीत गया, जीता ब्रिटिश, इंग्लिश. जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो लोग जीत गए और बाकी सब क्या हुए, हार गए और वो लोग चले गए. अब कौन बचा, सिर्फ ब्रिटिश बचा. ब्रिटिश अपना बिजनेस अब स्टार्ट किया और 19th सेंचुरी खत्म होते होते क्या हो गया कि ब्रिटिश जो है पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करना शुरू कर दिए, कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए. कॉलोनी मतलब क्या होता है, कॉलोनियल पावर का मतलब क्या होता है कि उस टाइम में जो ब्रिटिश थे वो अपने देश में ही सिर्फ बिजनेस नहीं करते थे, वो दूसरे देशों में जाते थे, बिजनेस करते थे और वहाँ का ही पूरा पीपल को, वहाँ के जो नेटिव लोग थे उसको कब्जा में कर लेते थे और उस पर शासन करने लगते थे. वहाँ का लैंड ले लेते थे, वहाँ पे अपना गवर्नमेंट बना देते थे. तो वही ब्रिटिश हमारे साथ भी किए इंडिया में. तो इस तरह से ब्रिटिश का एक बैकग्राउंड शुरू हुआ. वास्को डी गामा से स्टार्ट करने के बाद एक एक करके सब आना स्टार्ट किए और फाइनली जो है ब्रिटिश जो है, इंग्लिश मैन जो है इंडिया में स्टेबल हो गया. अब उसी का हिस्ट्री हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. अब देखिए आपके चैप्टर में आप लास्ट में देखिएगा कि एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है पार्ट, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड. जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि हिस्ट्री के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका तो कोई सोर्स होगा. जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, बहुत तरह का सोर्स होता है, क्वाइंस होता है, इम्बलम होता है, तो उससे हम लोग पता चलता है. बुक्स रहता है, हिस्टोरियन जो बुक्स लिखते हैं उससे पढ़ के हम लोग उस पीरियड के बारे में जानते हैं. तो मॉडर्न पीरियड का क्या सोर्स है, देखिए मॉडर्न पीरियड तो ज़्यादा पुराना है नहीं, ये 1707 से, ईयर भी लिख लीजिए
फिर से 1707 से 1947। तो ज्यादा पुराना तो नहीं है। इस टाइम का जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न पीरियड है ना। इस टाइम का जो हिस्ट्री है वो क्या है, मॉडर्न पीरियड है। तो इस टाइम में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश आना स्टार्ट किए तो बहुत सारा एक्ट बनाना शुरू किए। तो आपको क्या मिलेगा, इसमें बहुत मतलब ऑथेंटिक सोर्स है। इसमें ये नहीं है कि जस्ट फॉसिल से। और एंशिएंट पीरियड में और मिडिवल पीरियड में क्या होता था, हम लोग फॉसिल्स, कोई मिट्टी का बर्तन हो गया, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो सब के सहायता से हम लोग एज्यूम करते थे कि उस समय का सोसाइटी ऐसा होगा, उस समय का कल्चर ऐसा रहा होगा, उस समय का इकोनॉमी ऐसा रहा होगा। लेकिन मॉडर्न पीरियड में वो बात नहीं है, यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्सेज है। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न पीरियड का जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है कि प्राइमरी सोर्स मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक में इंपॉर्टेंट, और सेकेंडरी मतलब बाकी का जो है। तो देखिए प्राइमरी सोर्स में क्या क्या है देख लीजिए पहले। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, फाइल्स, बुक्स एंड पेंटिंग्स, ये सब आ जाएगा आपका प्राइमरी सोर्स में। सेकेंडरी सोर्स में आर्टिकल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गया, रिव्यूज हो गया, ये सब सेकेंडरी सोर्स में आएगा। प्राइमरी सोर्स में गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या है, उस समय जो ब्रिटिश जो शासन स्टार्ट किए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से, उस समय जो भी गवर्नमेंट का रिपोर्ट्स आता था, जो भी एक्ट बनता था, वो सब अभी भी आपको मिलेगा, सब अवेलेबल है सब। तो उसके आधार पे जो हम लोग को हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स मिलता है कि कौन से ईयर में क्या हुआ, कहाँ क्या घटना घटा, कैसा इकोनॉमी था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका सोर्स हम लोग को ऑथेंटिक मिल जाता है, वो गवर्नमेंट रिपोर्ट से मिलेगा। फाइल्स भी वही चीज हो गया, गवर्नमेंट भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स बनाता होगा उस टाइम में, तो वो सब भी हम लोग को मिलेगा। तो इस तरह से बुक्स भी बहुत सारे लिखे गए थे, तो वहाँ से भी हम लोग को मॉडर्न पीरियड के बारे में बहुत सारा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है, और उसी के आधार पर हम लोग मॉडर्न पीरियड को पढ़ते हैं। तो ये सब जो मैटर है। और सेकेंडरी सोर्स में देखिए आर्टिकल्स, बहुत सारे राइटर्स भी छोटे आर्टिकल्स लिखते थे, तो वो भी हमको आर्टिकल्स के थ्रू से मिलता था। उसी तरह से रिपोर्ट्स हो गया, बहुत सारे राइटर्स अपना रिपोर्ट्स बनाते थे। बुक्स भी हो गया, इसमें भी है। और रिव्यू हो गया, रिव्यू मतलब क्या होता है, अपना मत देना। तो ये सब सोर्स है, और ये सब आपको सोर्स आज का डेट में भी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे सब स्टोर किया गया है। तो मॉडर्न पीरियड का बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, और आपको इस तरह से इसको जानकारी रखना है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग रीड कीजिए इस चैप्टर को, और नेक्स्ट इसको क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस का आंसर्स लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए पहले, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और आप समझ भी पाओगे। थैंक यू।